पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। कुछ ऐसे ही बोल थे जो हमारे ऑफिसर हैं स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट डोडा से, जाफ़र साहब, इनके ऐसे कुछ बोल थे ड्यूरिंग स्पीच। इन्होंने कहा बच्चों के साथ में, बच्चे सारे यहाँ पे हर पंचायत से जो है बच्चे यहाँ पे थे। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी हम बेलड़ू में हैं और यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल है और ब्लॉक जो है वो भाला है। और आप देख सकते हैं कि ब्लॉक भाला के बीडीसी जो है हमारे साथ में है और यहाँ पे और भी जो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं। हम बीडीसी मैम से ही बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे सर भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जितनी भी वुमेंस रिज़र्व सीट थी, जहाँ से भी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हुई हैं, कहीं ना कहीं वो उतना बोल नहीं पाते, लेकिन सीखेंगे ज़रूर। हम बात ज़रूर करेंगे क्योंकि कल ये ज़रूर बात करेंगे। और कहाँ से सीखेंगे यहीं से। मैम आप मुझे बताइए नाम क्या? नौशीन रिशु, बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक भाला। मैम मुझे बताइए कि जब ये चीज़ें जो होती हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारी पंचायत के अंदर, हमारे ब्लॉक के अंदर, तो क्या लगता है आपको कि इनसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स वुमेंस बनेंगे, स्पोर्ट्स मैन बनेंगे, तो कितनी खुशी मिलती है ऐसे सब इवेंट्स देखकर? नहीं, बहुत खुशी मिलती है। मुझे तो ये फर्स्ट टाइम मौका मिला यहाँ पे ये देखने का, बहुत अच्छा लगा। स्पोर्ट्स से यूथ को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, हमें भी मिलता है काफ़ी कुछ सीखने के लिए। स्पोर्ट्स तो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हवा लेने ज़रूरी वैसे स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स से फिज़िकली फिट रहते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। गेम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। सभी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो द लोकल रिपोर्ट का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको मीडिया कवरेज दी। ये बीडीसी चेयरपर्सन जो है ये मेरी कज़िन है, मेरी बहन है। ये हम डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे जाफ़र हैदर शेख साहब मेरे बड़े भाई हैं। मेरे उस्ताद ज़फ़र सर, हमारे सरपंच साहब नेक राम जी, रिटायर्ड तहसीलदार चकारी छतरा से हमारे सरपंच साहब। ये एलजी इंतज़ामिया का एक इनिशिएटिव है। इन्होंने पंचायत लेवल में जाकर जो है इसका आगाज़ किया है कि बच्चे जो हैं अपना टैलेंट, उनको हम कैसे, उनकी नशोनुमा हो और उस टैलेंट को कैसे उभारा जाए। तो मैं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ। मैं बीडीसी चेयरपर्सन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ मैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डोडा है, उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। सेक्रेटरीट से जो फरमान निकलते हैं उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होता है, ये बहुत एक हमेशा इस पे सवालिया निशान रहा है। लेकिन जब से हमारे भाई जाफ़र हैदर शेख साहब ने डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डोडा का जो है वो उन्होंने उस चेयर को संभाला है, तब से मैं देख रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें जो हैं, कई सारी जो इम्प्रूवमेंट है यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आई हैं। अगर मैं इस हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करूँ तो यहाँ इन्होंने यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स पे काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, न सिर्फ इस हायर सेकेंडरी को, बहुत सारी हायर सेकेंडरीज को। और आए दिन ये इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इफ़ वेल्थ लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, इफ़ हेल्थ लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। तो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो खेल बहुत ज़रूरी है। और इस खेल की वजह से ही आज हमारे जो योद्धा हैं, जो बॉर्डर्स पे जो हमारे नौजवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पढ़ाई के साथ साथ उनका मेंटल और उनका फिज़िकल फिटनेस इतना शार्प है कि वो हमारे देश की रक्षा जो है हमारे नौजवान जो हैं वो बॉर्डर्स पे कर रहे हैं। और उसकी वजह है उनकी फ़िज़िकल फिटनेस, उनकी मेंटल फिटनेस। और वो फ़िज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस जो है वो खेल से आती है। बचपन से प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और आपका यूनिवर्सिटी लेवल तक आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपकी परवरिश, आपकी नशोनुमा कैसी हुई है, ये बहुत एक लंबा टॉपिक है। मैं द लोकल रिपोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसको कवरेज दी। मैं चाहूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लेवल पे जो है ये जो हिली एरिया है, हमारा जो चनाब का खिता है, हिली एरिया टैलेंट में इसमें कोई कमी नहीं है। हमारे लड़के कुछ यहाँ से रणजी ट्रॉफी को रिप्रेजेंट किए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में इंडियन प्रीमियर लीग में भी वो हिस्सा लेंगे। शूटिंग में हमारे चैन सिंह जी, हमारे यहाँ का एक होनहार लड़का जिसने अपना लोहा जमवाया और पूरे नेशन में उसने एक
हमारा जो खित्ता चनाब का परचम जो था वो उसको बुलंद किया। नेशन का परचम तो बुलंद किया, लेकिन खित्ता चनाब का परचम भी बुलंद किया। तो हमें फ़ख्र है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अथॉरिटीज़ से कि हमारे ये जो ग्राउंड है, ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल बेररो, ये मरकज़ी हैसियत का हामिल है। त्रौन आपके इधर पड़ता है, चक्राबत्ती आपका इधर पड़ता है, शिवा आपका इस तरफ पड़ता है, मलोठी आपका इधर है, कारी छतरा आपका इधर है और चक्राबत्ती आपका बिल्कुल पीछे है। तो मरकज़ी हैसियत का हामिल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ग्राउंड को, हमारे पास 20 कनाल का ये लैंड का हमारे ज़मीन है, यहाँ पे लैंड का चंक है और एक कुदरती मनाज़िर से ये भरपूर है। तो इसको डेवलप किया जाए ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हैं उनकी नशोनुमा हो सके और वो खेलो इंडिया में, और ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है वाकई तौर पे उसको अमली जामा पहनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बता दूं कि हिस्टोरिक मोमेंट है जम्मू कश्मीर में। अभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इनागोरेशन की गई है। जो आलोक कुमार सर हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने जो है इनागोरेशन करके 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है अभी ये जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में अभी के टाइम पर चल रहे हैं। आपको बताऊं हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पंचायत लेवल से जो है स्पोर्ट्स हो रही है और स्पोर्ट्स मैन जो स्पोर्ट्स वुमेन्स जो बनेंगे वो पंचायत लेवल से बनेंगे। कहीं ना कहीं हमने देखा है, बहुत बार सवाल जो है करते थे स्पोर्ट्स ऑफिसर से कि आखिरकार रूरल एरियाज़ में कब ऐसी जो है इवेंट्स होंगे। सर, आपने जो बात सबसे पहले बताई थी कि खेलोगे कूदोगे, उसमें क्या मिस्ट्री? जब हम इसमें एक फंडा था, जब हम छोटे थे तब एक्सपोजर इतना नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो इसी पे बिलीव करते थे कि पढ़ेंगे तो करेंगे कुछ, खेलने वाले तो दरबदर ही होते। लेकिन अब टाइम बदला है, एक्सपोजर बहुत है, अब नेट है आपके पास। हमें अभी बुक्स ढूंढनी पड़ती थी रूल्स की, यहाँ से महाराष्ट्र जाना पड़ता था मुझे, या फ़ोन करना पड़ता था। अब तो गूगल खोल के तो कुछ भी मिलता। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूँ कि हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यूटी ने और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर आलोक कुमार हैं और हमारे डायरेक्टर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स गजनफर अली साहब हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। इससे पहले एक मिशन यूथ की बात हो रही थी, वो अभी चल ही रहा। इन्होंने बोला कि पहले हम अपने डिपार्टमेंट का ये लॉन्च कर दें। तो आज इसकी ई लॉन्चिंग थी, आपने देखा पूरे यूटी में हुआ था। ये डिफरेंट गेम्स ये उन्होंने हम पे रखा था डिपेंड कि आप कौन सी पंचायत में कौन सी इवेंट करना चाहते हैं। जो 4 मिले हैं हमको, जैसे कबड्डी, खो खो है, वॉलीबॉल है और क्रिकेट है। ये मेल फीमेल है। स्टूडेंट स्पोर्ट्स कप है हाँ, मतलब हमारे डिपार्टमेंट ने किया है, मतलब डिपार्टमेंटल है। ये गवर्नमेंट के जो मिशन यूथ है वो तो यूटी गवर्नमेंट का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उस पर अभी प्रपोजल चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 237 पंचायतें हैं और इसमें एक अच्छी खुशखबरी ये है कि हमने म्यूनसिपल वार्ड भी ऐड किए हैं। जो हमारे 37 है, तीनों म्यूनसिपल में, भद्रवा म्यूनसिपल, ठाठरी और डोडा में, उसको भी ऐड करके हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन हुई 8000 समथिंग। तो अभी फीमेल्स की चल रही है, शायद बढ़ जाए ये उम्मीद है, क्यों इसमें स्टूडेंट भी हैं, नॉन स्टूडेंट भी हैं। अब हमने ये भाला ब्लॉक क्यों चुना, इसमें भी एक मिस्ट्री है कि हमने प्रीतम सर को बुलाया था। ये यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा वो मेहमान नवाजी में सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए हमने सोचा था कि बहुत ये लोग सरपंच जी या चेयरमैन साहिबा या जावेद साहब आते रहते थे मेरे पास ऑफिस में, हमारे एरिया में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हमने बोला कि आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस ब्लॉक में हमारी 17 पंचायतें हैं, 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज हमारी इनाग्रेशन थी। अभी ये टूर्नामेंट का आगाज़ है। अभी हमारी और गेमें होनी, वॉलीबॉल ये कंक्लूड होगा, फिर इसके बाद कबड्डी होगा, खो खो होगा, क्रिकेट होगा। ऐसी 237 पंचायतों में इसी कप का हिस्सा बोल रहा हूँ। बाकी कबड्डी भी जो होगी सारा इसी कप का हिस्सा है। मेन यही रहेगा, YSS कप है इसका नाम, वो डिपार्टमेंट करा रहा है। और इसमें कुछ फाइनेंशियल इशू थे, उसके लिए भी प्रपोजल भेजा गया है हायर अथॉरिटीज़ अप्रूवल के लिए, वो भी आ जाएगा। आपको पता है हमारे डिस्ट्रिक्ट की टोपोग्राफी थोड़ी अलग सी है, बच्चे पंचायतें काफ़ी दूर दूर हैं। ये तो नहीं है कि श्रीनगर जैसा जम्मू एरिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये किराया लगता है पंचायत का जो एंड है। क्योंकि कोविड-19 में तो कितना मुश्किल रहता है मैनेज करना, बच्चों को लेके आना, बहुत स्कूल्स भी बंद है अभी। बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे टीचर्स, मैं इनको दाद देता हूँ कि घरों में जाते हैं, सरपंच साहिबान से मिलते हैं, या इन BDC चेयरमैन जो हैं, हमारे काउंसलर हैं या पंचेस हैं, उनसे रब्ता करके सबका मिली-जुली जो कोशिश है वो कामयाब हो गई। आज वो देखने में मिला हमको, आपने भी देखा
क्यों 17 टीमें हैं। हाँ बच्चे ई लॉन्चिंग हुई बहुत अच्छे से। पंचायतें यहाँ पर हैं और 17 पंचायत में से 16 पंचायतें यहाँ पे आई हुई हैं। हाँ एक कोई मिस है, अगली में उसको भी कोशिश करें हम लाने की। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर वक्त हमारा साथ देते रहते हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ में यहाँ पे ज़फ़रुल्लाह सर भी हैं। ज़फ़रुल्लाह सर, मुझे ये बताएं कि जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनको अभी कौन से लेवल पे लेके जाएंगे, मतलब नेशनल लेवल तक भी हो जाएंगे? क्योंकि हर एक का सपना बड़ा होता है कि हम कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे नीरज चोपड़ा जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स मैन जो है नेशनल को जो है वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करके आए। तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी जो है उम्मीद रहती है कि हम, सपना रहता है कि हम भी जो है उस लेवल पे रिप्रेजेंट। तो कैसे जाएंगे वो, किस लेवल से जाएंगे? पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपके माध्यम से हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सबके लिए। तो हम ये चाहते हैं कि आपका जो सवाल है इसमें कि इसमें पहले हम ये तो अभी पंचायत लेवल पर हो रहा है, उसके बाद हमारा ब्लॉक लेवल पर होगा, ब्लॉक लेवल के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे। यही टीमें जैसे इन्हीं में से चुने जाएंगे बच्चे और इंशाल्लाह फिर वो यूटी लेवल पर चले जाएंगे और आगे इनका नेशनल बखूबी लग जाएगा। तो ये हमारी कोशिश है, हर जगह हम चाहते हैं कि हम हर जगह इस सपोर्ट्स को उजागर करें, हर जगह हम जाएं, हर पंचायत पर जाएं, हर बच्चों को ये करने की हम रिक्वेस्ट करें। सिर्फ इसी ब्लॉक में टूर्नामेंट चल रही है और भी ब्लॉक नहीं, बाकी ब्लॉकों में भी चल रहे हैं, क्योंकि आज हमारा ये इनॉग्रेशन था, ये सब जगह इनॉग्रेट हो गया। ये तो ऑनलाइन हो रहा है इस वक्त, तो ये इस लेवल से हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी सरपंच साहब हमारे साथ में यहाँ पे और रिटायर्ड तहसीलदार भी हैं। सर मुझे ये बताएं कि जो इनिशिएटिव्स जो हैं सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, रिसेंटली अगर हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो मनोज सिन्हा सर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे यूथ जो है आगे आए। क्योंकि यूथ ही एक हमारी जो है सिस्टम का हिस्सा होता है, जो सिस्टम को सही, क्योंकि आने वाली कड़ी है। जी मैं आपका शुक्रिया करता हूं मीडिया वालों का कि चूँकि आप हर वक्त यहाँ आते रहते हैं और हमारी कवरेज करती है। ये पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में भी खेलों का जो इनागुरेशन किया, हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब के और अपने एलजी के साथ उनके साथ। और इसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हमारे हैदर शेख जी हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं। और बच्चे जो हैं बड़ा एक्टिव पार्ट प्ले कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। और ये हमारे कल के नेता होंगे तो तभी ये होंगे जब तक ये हेल्दी होंगे। हमारी सरकार की तवज्जो है कि बच्चों को देहातों में भी तैयार किया जाना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, ताकि हमारे देश की जो जनरेशन है एक कलजी होगी और अच्छे ढंग से कल वो हुकूमत संभाल सकेंगे। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहीं से इनिशिएटिव लिया चला गया। और ये पूरी यहीं नहीं, हमारी 17 पंचायतें यहाँ इस ब्लॉक में। और मैं ये आपके वसात से ये गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि कम से कम ये ब्लॉक लेवल पर ये एक बहुत बड़ा एरिया इस ग्राउंड को एक्सटेंड किया चाहिए, ताकि ब्लॉक की जितनी भी खेमें बल्कि डिस्ट्रिक्ट की भी यहाँ इसको एक्सटेंड की जाए, ताकि सरकार इस पर देखे तो ये ग्राउंड जो हमारा बड़े और बड़ी यहाँ खेलें होती जाएँ। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक एडिक्शन गेम है एक फ़ोन के ऊपर, आप जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि PUBG फ्री फायर करके उनका नाम है और वो फ़ोन पे ही खेला जाती है। आज की जितना भी यूथ है वो यूथ उस पर खेलता है। उसको मैं बीमारी मानता हूँ। आप क्या उसको मानते हैं? आपको क्या लगता है कि वो मोबाइल के ऊपर सुबह से लेकर या 10 घंटे 12 घंटे उस चीज़ को खेल के आंखें भी ख़राब करते हैं और साथ में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को डुबाने का भी काम करते हैं? क्या लगता है? मुझे जो आपने कहा कि जो मोबाइल पर खेला जाता है वो एक जंग है, एक बीमारी है, वो इंसान को उठने नहीं देगी। लेकिन प्रैक्टिकली जो गेमें चल रही हैं, कबड्डी खेल हुए, बैडमिंटन हुआ, दूसरी क्रिकेट हुए, तो ये खेलें होनी बड़ी लाजमी है। वो मोबाइल वाली खेलें जो हैं वो ज़रूरी नहीं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक। तो देखा आपने कि जो है सरपंच साहब ने भी बताया कि जो रिसेंटली अभी लोग PUBG और फ्री फायर्स खेलते हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं 5 मिनट 1 घंटा, लेकिन आप पूरे दिन क्योंकि आज हर एक माँ बाप परेशान है, जिसके पास भी फ़ोन है, जिनके बच्चे के पास भी फ़ोन है, वो परेशान है कि आखिरकार ये फ्री फायर डिलीट कैसे की जाए, ये कैसे बंद की जाए। सभी परेशान है। मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके इर्द गिर्द मोहल्ले में भी सभी के घर वाले बहुत परेशान हैं और मुझसे हमेशा बताते रहते हैं। इसलिए वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे भी मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जो है इन जैसी स्पोर्ट्स के अंदर आइए।
मैदान में आइए, मैदान में आके अपना ज़ोर आजमाइए, अपना लक आजमाइए। कोई भी गेम जो है इंटरेस्टेड है उसके लिए जो है आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा और फिज़िकली फिट भी होंगे, मेंटली आपको प्रॉब्लम से भी बचोगे। यहाँ पे और भी सरपंच साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, आप कहाँ, कौन सी पंचायत है आपकी और नाम क्या? मैं सरपंच कारी छतरा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे तहसीलदार साहब से जो हमारे सरपंच सिंदरा के हैं आपने बात की, तो ये इससे क्या है, बच्चों को आँखों की खराबी हो रही है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं बच्चों के अंदर बढ़ रही हैं जी। क्योंकि मोबाइल पर ही बच्चे जो हैं व्यस्त रहते हैं। इससे पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, बाकी रिश्तेदार भी परेशान हैं। तो जैसे यहाँ पर ये चल रहा है फिज़िकली, ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए। इससे बच्चे जो हैं, बच्चों की यूनिटी बढ़ती है, बहुत सारी मतलब फिज़िकली फिट हो सकते हैं ये बच्चे। तो इन पर हमने ध्यान करना चाहिए। हम गवर्नमेंट का, मोदी साहब का और एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि बेरडू के अंदर जो टूर्नामेंट का जो है आगाज़ किया हुआ है। तो सर, ये मैं चाहता हूँ कि हर पंचायत लेवल पर ये एक जगह पर खुलना चाहिए। तो हमें बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे पंचायत के अंदर हमें ग्राउंडों की कमी है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं जी। ये बहुत बड़ी, क्योंकि ग्राउंड्स नहीं होंगे तो बच्चे तैयार कैसे होंगे? ये एक गवर्नमेंट के मैं आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे खेलो इंडिया, तो वहां पर सर थोड़ा ज़मीन का भी हमें थोड़ा ये पड़ जाता है लफड़ा। तो ज़मीन गवर्नमेंट ने अवेलेबल जो है उसी में से जो पैसा है उसी में से करके बच्चों को खेलने के लिए मतलब ग्राउंड बनाना चाहिए हर पंचायत के अंदर। इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए और प्लेग्राउंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने एक स्पोर्ट्समैन को जो है, स्पोर्ट्स वुमेन्स को जो है तैयार करना है अपने पंचायत से, अपने हिंदुस्तान के कोने कोने से बेस्ट वुमेन्स, बेस्ट स्पोर्ट्समैन्स और स्पोर्ट्स वुमेन्स अगर हमने निकालनी। सो अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। आपको मैं बता दूं कि हिस्ट्री में, जम्मू की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंचायत लेवल पे जो है टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, देखते रहे द लोकल रिपोर्ट। सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।